हेलो दोस्तों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप में से बहुत सारे मन में दुविधा रख रहे होंगे कि जो अगला आपका पार्टनर है वो क्या आपको दिल से सच्चा प्यार करता है, वो सच्चा प्यार करता है या लस्ट है, आप दोनों के बीच में क्या नेगेटिविटी है, क्यों इफेक्ट आता है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। तो सबसे पहला मेन पॉइंट है, चलिए यहाँ पर हम देखेंगे कि आपके पर्सन का प्यार सच्चा है या झूठा है, सिर्फ लस्ट है, फिजिकल अट्रैक्शन है, या वो आपसे दिल से प्यार करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये यहाँ पर एक लस्ट की एनर्जी वाला कार्ड साफ साफ द डेविल कार्ड दिखाई दे रहा है। तो ये लव रीडिंग अभी मैं स्टार्ट करूंगी। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तभी भी आप तभी से उसका समय आपसे जुड़ सकता है, कुछ इत्तेफाक होगा। ये वीडियो आपके सामने आया और आपको कुछ गाइडेंस देने वाले हैं डिवाइन, तो आप वीडियो से जुड़िए, अंत तक देखिए, और अगर मैच होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो कुछ और वीडियो देखिए। जबरदस्ती अपने आप को फिट मत करिए, मैच नहीं होता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि जिससे मैच होगा डिवाइन उनके लिए ही इस वीडियो को उनके सामने लेकर आए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि भाई लस्ट की एनर्जी है या प्यार की एनर्जी है, क्या कंफ्यूजन है। कार्ड को आपके सामने यहाँ पर मिक्स करती हूँ पहले मैं। एक बार फिर से मिक्स करूंगी। ओम मणिपद में हम, ओम मणिपद में हम, ओम मणिपद में हम, ओम मणिपद में हम। चलिए, कार्ड को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं निकालूंगी यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी। हे स्पिरिट गाइड एंजल्स, मुझे बताइए कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके जो पार्टनर हैं उनका प्यार किस तरह का है, उनकी एनर्जी क्या है अपने पार्टनर के लिए। 5 कार्ड निकालूंगी मैं। आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए लस्ट है या प्यार है? आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए लस्ट है या प्यार है? आपके पर्सन की एनर्जी दिल से प्यार करते हैं या फिजिकल अट्रैक्शन है? दिल से प्यार करते हैं या फिजिकल अट्रैक्शन है? डिवाइन बताइए। तो देखिए, यहाँ पर कोई भी निगेटिव कार्ड नहीं आया है, तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उसमें लगभग कुछ 50% लोग जो हैं उनके बीच में कोई ना कोई दीवार है, कोई ना कोई रुकावट है, कोई बाधा है। जैसे कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे दिखाई दे रहा है। तो बहुत बार क्या होता है कि जब लॉन्ग डिस्टेंस में आप लोग आते हैं ना, तो बहुत चीज़ें अनबैलेंस हो जाती हैं। बहुत सारी बातें आप उनको खुलकर सामने से समझा नहीं सकते, भावों की अभिव्यक्ति नहीं कर सकते, आप उनकी आंखों में देखकर उन्हें बता नहीं सकते या उनकी आंखों को देखकर पढ़ नहीं सकते। ठीक है, आप वीडियो कॉल पे बात करते होंगे पर सामने होने पर एनर्जी भी महसूस होती है। तो इसलिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ दिक्कतें आ ही जाती हैं। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों में मुझे यहाँ पर एज गैप भी दिखाई दे रहा है कि एज का डिफरेंस है दोनों लोगों में। ठीक है, एक काफ़ी छोटा हो सकता है, एक बड़ा हो सकता है पार्टनर। तो इसकी वजह से एक दूसरे को समझाने में दिक्कतें हो सकती हैं, सोच समझ में थोड़ी सी दूरियां हो सकती हैं। और कुछ लोगों में ऐसा है कि इसमें से एक पर्सन मुझे मैरिड दिखाई दे रहा है, एक अनमैरिड दिखाई दे रहा है। ठीक है, कोई तो है जो पहले से मैरिड है, ऐसी एनर्जी भी दिख रही है। या आप दोनों में कास्ट का मामला अलग है, आपके में धर्म अलग अलग है, तो डिफिकल्टी आ रही है, एक दीवार बीच में खड़ी है। तो यहाँ एक दूरी का कार्ड आया है, डिस्टेंस का कार्ड आया है, जिसकी वजह इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर को प्रैक्टिकल अप्रोच रखना पड़ रहा है इन कारणों से। ठीक है, नहीं तो अगर देखा जाए तो दिल में एक सच्चा प्यार है। द लवर्स कार्ड ऐसे ही नहीं आता, डिवाइन की तरफ से आप दोनों मिलाए गए हैं एक दूसरे से, और आप सोल पार्टनर है, एक दूसरे से प्यार करते हैं। लस्ट की एनर्जी नहीं है। जिस भी पर्सन के लिए आप यहाँ पर सवाल कर रहे हैं तो आपको आंसर मिल गया होगा। अभी और भी चीज़ें मैं यहाँ पर देखूंगी। ठीक है, लेकिन कोई ना कोई फिर भी इस मैटर में प्यार होने के बाद भी मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है। ठीक है, प्यार तो है, बहुत सारा लगाव है, आप समझ नहीं पाते कि क्यों बार बार उसी पर्सन की तरफ जाते हैं। वो प्रैक्टिकल अप्रोच करे या कुछ भी करे, वो मैरिड है, वो छोटा है, बड़ा है, दूसरे धर्म का है, लॉन्ग डिस्टेंस में है, फिर भी आप उनसे प्यार करते हैं और वो आपसे दिल से जुड़े हुए हैं। कोई डिफिकल्टीज बीच में हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत दिखाई दे रही, क्योंकि देखिए थर्ड पार्टी सिचुएशन है।
और मामला ये है, देखिए थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं कि कोई पार्टनर होगा, फैमिली भी हो सकती है, उनका वर्क हो सकता है, या वो पहले से शादीशुदा हैं तो उनकी फैमिली हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, कैरियर हो सकता है। इसकी वजह से वो बहुत इमोशनल कन्फ्यूज़न में दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं, वो आपके लिए बिल्कुल बुरा नहीं सोचते, उनका मन बहुत उल्टा पुल्टा चलता है, इमोशनल कन्फ्यूज़न है उनके अंदर, तो वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या डिसीज़न लिया जाए, क्या किया जाए, और इसी कारण से आप दोनों के रिलेशनशिप में निगेटिविटी पैदा हो जाती है। तो अगर लवर्स कार्ड आ गया, फिर डेविल कार्ड आए, तो लस्ट का कोई मतलब नहीं है। अभी जो भी पार्टनर यहाँ पर हैं वो आपको प्यार ही करते हैं, ठीक है। जितना प्यार आप करते हैं उतना ही प्यार आपके पार्टनर भी करते हैं। तो चलिए, ये जो कार्ड हमने निकाले हैं इनको देखते हैं। बॉटम की एनर्जी हमने देख ली। देखिए, ये पर्सन कुछ चीज़ें आपसे छुपाते भी हैं, बहुत कुछ बताते नहीं, अपनी प्रॉब्लम्स आपको शेयर नहीं करते, और कितना भी कुछ हो जाए लेकिन आपको खोना नहीं चाहते, आपको छुपा कर रखना चाहते हैं। प्रॉब्लम्स हैं, ये कंफ्यूजन है कि वो दो तरफ जगल कर रहे हैं, दो तरफ सोच रहे हैं, तो बहुत कुछ एक्शन नहीं ले पाते हैं, पर दिल ही दिल में आपसे प्यार करते हैं, आपको खोना नहीं चाहते हैं कि आपको बड़ा ऑफर दें। अगर आप दोनों ही सिंगल हैं तो वो आपको शादी का ऑफर देना चाहते हैं, एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें कि आप दोनों आगे ज़िंदगी भर साथ रह सकें, परिवार बना सकें, एक बड़ा ऑफर, छोटा मोटा नहीं। कि एस ऑफ पेंटिकल है तो डिवाइन की तरफ से डिसीजन है, डिवाइन उन्हें संकेत दे रहे हैं कि वो इस चीज़ में बढ़ें, लेकिन फिर भी कुछ दिक्कतें थोड़ी सी वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। द मैजिशियन आपसे कनेक्शन, अट्रैक्शन, जादुई कनेक्शन महसूस करते हैं, कितनी भी दूर हो पर महसूस होता है कि कुछ ना कुछ है जो जुड़ा हुआ है, जो तोड़ा नहीं जा सकता, और अच्छा मैनिफेस्ट भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो आपके बारे में अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। द इम्प्रेस, हो सकता है कि वो आपकी वाइफ हो, ठीक है, या अगर नहीं है, वो आपके पति पत्नी नहीं है, वो सिंगल है, तो वो आपके बच्चों की माँ बनना चाहती हैं, वो आपकी पत्नी बनना चाहते हैं, आपके पति बनना चाहते हैं, आपके बच्चों के पिता बनना चाहते हैं। आपको एक इम्प्रेस की तरह, होता नहीं कि फैमिली में किसी को एक अच्छी जगह देना, ठीक है, उस तरह से रखना चाहते हैं कि एक पत्नी का और माँ का कार्ड है, ठीक है। और कुछ ना कुछ ये भी है कि ये जो थर्ड पार्टी है ये एक मदर की सिचुएशन भी हो सकता है कि उनकी माँ को आप पसंद ना हो, या उनकी माँ को लेकर कोई डिफ़िकल्टी आ रही है, इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। और ये जो थर्ड पार्टी कार्ड आया है तो वो अभी सोचते हैं कि रिस्क लें इस रिश्ते को लेकर, लेकिन फिर भी समंदर गहरा है, नाव पार लगानी है, तो अभी थर्ड पार्टी की थोड़ी बहुत उनको सुननी पड़ रही है। तो अभी तो चलिए, आपके लिए उनकी एनर्जी ये थी, तो लस्ट की एनर्जी नहीं है, यहाँ पर लवर्स कार्ड आया है तो प्यार की एनर्जी है। अब हम देखेंगे आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन, देखिए एक्शन लेते हुए तो दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? ये डेथ कार्ड को और क्लियर करूंगी 5 कार्ड निकालने के बाद। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन, यहाँ तो फिर से आ गया पेज ऑफ पेंटिकल। वो जो एक थर्ड पार्टी है उसकी वजह से वो चाहते तो थे कि आपको एक बड़ा ऑफर दें, आपकी तरफ आए, लेकिन यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल है, स्टेप लेना हो गया मुश्किल, ठीक है, आगे, और इस रिश्ते को चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। उनको लग रहा है कि दोनों चीज़ों को लेकर चलना बहुत मुश्किल है, ऐसे जगलिंग करना। थर्ड पार्टी सिचुएशन मैंने बोली ही थी आपको, आगे मैं थर्ड पार्टी के लिए प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी कि थर्ड पार्टी और आप दोनों में से क्या होने वाला है। वो नेक्स्ट वीडियो कल हो सकता है आपको मिले, तो चैनल को देखते रहिए। तो देखिए, थर्ड पार्टी में जगल कर रहे हैं, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बैलेंस अब इनसे बनाया नहीं जा रहा, ठीक है। तो यहाँ पर प्यार होने के बाद भी कभी कभी रिश्ते को लेकर चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, कोई स्टेप ले नहीं पाए। पेज ऑफ पेंटिकल, तो वो एक दोस्ती का रिश्ता रखना चाह रहे हैं। अभी वो ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत कुछ चाहते हुए भी आपके साथ बड़ा कदम नहीं उठा पा रहे हैं। और यहाँ देखिए, एक्शन तो लिया जा रहा है, लेकिन एक्शन इस टाइप का है कि हो सकता है कि वो अपनी फैमिली की तरफ, अपने परिवार की तरफ, घर वालों की तरफ, उनके परिवार वाले जो कह रहे हो वहाँ शादी कर रहे हो, एक ऐसा डिसीजन लेने की तरफ है, और कुछ ना कुछ अंत करना चाहते हैं। देखिए, अब एनर्जी तो ऐसी आ रही है कि आपकी तरफ ही अंत कर सकते हैं, थर्ड पार्टी की तरफ अंत करेंगे या आपकी तरफ, ये मैं अभी यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करूँगी
कि भाई ये आपका रिश्ता ख़त्म कर रहे हैं या थर्ड पार्टी की तरफ ख़त्म कर रहा है। वैसे तो मूव करने की एनर्जी जो यहाँ पर आई वो यही दिखाती है कि आपकी तरफ से मूव कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार और क्लियर करने की कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए। ये बैक कार्ड यहाँ पर क्यों आया है डिवाइन? इस कार्ड का क्या मतलब है? वो थर्ड पार्टी के लिए मूव कर रहे हैं या आपके लिए? तो देखिए, थर्ड पार्टी के साथ तो वो अपनी गिल्ट महसूस कर रहे हैं, वहाँ पर वो सब चीज़ें ठीक करने में लग गए। अगर उनसे कोई गलती हो गई, उन्होंने अपने पार्टनर को थर्ड पार्टी में डाला, वो आपकी तरफ आए, तो अब वहाँ पर सब ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। द फूल की एनर्जी, उनको लग रहा है कि आपके साथ उन्होंने एक नादानी कर दी, ऐसे रिश्ते में आगे बढ़ गए। 2 दिन से मैं रीडिंग कर रही हूँ पर बहुत पॉजिटिव नहीं आ रहा है। क्यों ऐसी एनर्जीज चल रही हैं? आजकल लोग प्यार मोहब्बत में आगे बढ़ जाएंगे, आपके साथ वक्त भी बिता लेंगे, उसके बाद कहेंगे भाई हमें तो वापस जाना है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ब्ला ब्ला। तो बड़ा सोच समझ कर कदम उठाइए। अब इसमें आगे मैं आपको क्या बोलूँ, जो थी क्लियरिटी आ ही गई है कि प्यार तो है, लस्ट नहीं है। तो इससे भला तो कुछ और ही होता, कम से कम बोल के इंसान किसी से कनेक्ट हो। आपको डिवाइन की गाइडेंस क्या है इस रिश्ते के लिए? डिवाइन क्या कह रहे हैं आपके लिए? डिवाइन कह रहे हैं कि ये वक्त था और एक सर्कल ख़त्म हो गया उनके साथ का। अगर कुछ भी होता है तो एक्सेप्ट कीजिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। डिवाइन गाइडेंस आपके लिए। आप अगर उनके पीछे पड़े रह रहे हैं, ये देखिए कार्ड आया उसके बगल में, तो ये फैमिली का कार्ड है। तो फैमिली में क्या होता है कि एक शादी, बच्चे, परिवार, या अगर ऐसा शादी वादी नहीं भी हुई है तो उनकी फैमिली जो होती है, उधर वो वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उस पर वो वर्क कर रहे हैं और आप उनके पीछे पड़े हुए हैं, तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, मान नहीं रहे हैं। चलिए और क्या गाइडेंस है? तो जो किसी के पीछे पड़ के कोई चीज़ नहीं हासिल की जा सकती, ठीक है। गाइडेंस क्या है डिवाइन की? आपको लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब बहुत उदास और नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं। आप अपने बारे में सोचिए, इतना नेगेटिव मत होइए कि जो चीज़ें चली गई वो चली गई। अभी बहुत कुछ बाकी है आपकी ज़िंदगी में और चीज़ें आपकी तरफ आएंगी। डिवाइन कह रहे हैं कि अगर किसी चीज़ को लेकर चलना मुश्किल हो रहा था, वो पर्सन जगल कर रहा था, ये देखिए, तो कभी कभी ऐसी चीज़ों में रहकर आप भी तो घुट रहे थे, परेशान हो रहे थे। अगर लेकर चलना मुश्किल हो रहा था तो आपको भी मूव कर लेना चाहिए। और द मैजिशियन कार्ड दिखाता है कि आपको ऊपर वाले ने बहुत क्षमता दी है, बहुत कुछ दिया है। अच्छा नया कुछ मैनिफेस्ट करिए, अपने बारे में सोचिए, अपनी स्वयं के बारे में सोचिए। सबसे पहले आसान नहीं है जैसा मैं कह रही हूँ करना, पर आपको करना होगा क्योंकि यहाँ पर कुछ है नहीं। एक कार्ड और निकालूंगी। डिवाइन क्या गाइडेंस है आपका? देखिए, बहुत ज़्यादा टेंशन में दिखाई दे रहे हैं आप, चिंता में दिखाई दे रहे हैं क्योंकि कोई है जो कुछ एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, या आप भी कुछ नया दूसरा कुछ लोगों का ऑफर भी आ रहा है तो आप भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आप उसी में खोए हुए हैं, डूबे हुए हैं। शायद डिवाइन आपको कुछ और देना चाहती हूँ। देखिए यहाँ पर एक कप है, सामने कप रखे हैं, बहुत कुछ है, लेकिन मून की एनर्जी है। आप बहुत डिप्रेशन में और बहुत टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। तो एक मून हीलिंग मेडिटेशन आप कीजिए, मैं नीचे लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। आपको करना चाहिए सबसे पहले अपने मेंटल हेल्थ को ठीक करिए, फिर आगे बढ़िए। देखते हैं, चलिए ये मैटर तो खराब ही हो रहा है, आगे कुछ आपके ज़िंदगी में नया पर्सन आ रहा है क्या? जब सच्चा प्यार होने के बाद भी कोई साथ ही नहीं दे रहा है तो फिर क्या फ़ायदा? कोई नया आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, इस पर आपको वर्क करना पड़ेगा। कोई नया आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, थोड़ा वक्त लगेगा। कोई नया आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, कोई नया आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। तो देखिए अभी आप मुझे डिप्रेस ही दिखाई दे रहे हैं कि आपने इमोशन और सब चीज़ों से बहुत मूव कर लिया है, आप पीछे पड़े रहे, कुछ हुआ नहीं। तो अभी आप अपनी जॉब, अपनी हेल्थ, अपनी प्रॉस्पेरिटीज़, अपनी चीज़ों की क्रिएटिविटी सब में लगने की तरफ दिखाई दे रहे हैं। वक्त पर चीज़ों को छोड़ दीजिए, परिश्रम करिए, मेहनत करिए। अभी इतने जल्दी तो कोई नहीं आते हुए एकदम से दिखाई दे रहा जो आपके सच्चे प्यार को समझ सके। जब सच्चा प्यार करने वाला ही धोखा देकर जा रहा है तो फिर अगले प्यार करने वाले की क्या गारंटी है? ठीक है, तो चलिए आपको रीडिंग कैसी लगी? अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं
तो मुझसे संपर्क करिए। और अगर रिलेशनशिप को लेकर कोई प्रॉब्लम चल रही है और आपको उम्मीद है कि आपका पार्टनर लौट सकता है, प्यार है, तो आप स्टोन धारण कर सकते हैं। देखिए ये रोज क्वार्ट्ज है, ठीक है। रिलेशनशिप के लिए आपके पार्टनर के नाम से ये पहना जाता है। नेगेटिविटी के लिए ये ब्लैक टर्मानाइन है। आप चाहते हैं कि धन वगैरह आपसे अट्रैक्ट हो और आपकी तरफ आए, आपका कैरियर आगे बढ़े, नेगेटिव एनर्जी से आप बचें, तो आप ये पाइराइट धारण कर सकते हैं। आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम्स आ रही है या आप राइटिंग करते हैं, कोई ऑनलाइन कोई वर्क करते हैं, कोई व्यापार बिजनेस करते हैं, तो आप ये ग्रीन एवेंचर्स पहन सकते हैं। आप शिव जी के भक्त हैं, रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। आप गुरु का स्टोन पहना चाहते हैं तो सिट्रिन धारण कर सकते हैं। हर तरह के स्टोन्स हैं मेरे पास, ठीक है। रुद्राक्ष है, ये तो इस तरह का पंचमुखी रुद्राक्ष है, लेकिन बहुत सारे ओरिजिनल रुद्राक्ष है मेरे पास। तो अगर आप चाहते हैं तो इसके बारे में भी संपर्क कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं, कुंडली मिलान करवा सकते हैं, या अपनी पर्सनल रीडिंग, लव रीडिंग, कैरियर रीडिंग करवा सकते हैं। तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9323135511। नंबर आपने नोट कर लिया होगा। चलिए जाने से पहले कहूँगी कि जो भी इस तरह की समस्याएं हैं उसके लिए मैं रोज आपके लिए कोई ना कोई वीडियो डालने की कोशिश करूंगी। अभी कंटिन्यूटी में पहले तो नहीं डाल पा रही थी, पर अब मैं रोज लव रीडिंग डाला करूंगी। तो आप लोग मुझसे जुड़े रहिए, देखते रहिए मेरे चैनल को, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। शॉर्ट्स में भी देखा करिए, मैं वहाँ पर भी करंट एनर्जी और सारे वीडियोज़ डालती रहूँगी। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए, अगर रेजोनेट होता है तो बताइए। जाने से पहले मेरे साथ कहिए, गणपति बप्पा की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, शक्ति माता की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।